सर इस परिवर्तन यात्रा को लेकर क्या परिवर्तन यात्रा को लेकर क्या कहना चाहते हो? परिवर्तन यात्रा कांग्रेस के प्रशासन के खिलाफ निकाली जा रही है। जो पेट्रोल लीक के केस हुए, अत्याचार के केस हुए, महिला अत्याचार के केस हुए और उन्होंने पानी, बिजली और सड़क की जो दुर्दशा हुई है इंफ्रास्ट्रक्चर की, उसके खिलाफ लोगों में आक्रोश जागृत है। उसके लिए सरकार को बदलने के लिए ये परिवर्तन यात्रा निकाली जा रही है। तो सब कहीं ना कहीं जैसे कि महिलाओं पर अत्याचार की भी बात आ रही है, तो अयोध्या में भी एक बच्ची के साथ, महिला कांस्टेबल के साथ, जो भी रक्षाबंधन के दिन नग्न अवस्था मिली, उनके साथ भी रेप हुआ है। उस पर कार्रवाई हो रही है। उसमें प्रावधान कर दिया है कि उनको आजीवन कारावास या मृत्युदंड दिया जाए। पानी को लेकर क्या कहना चाहते हैं? माड़ क्षेत्र में बहुत बड़ी समस्या है पानी की। माड़ क्षेत्र में चंबल, सवाई माधोपुर, नागौर में 61 गाँवों में हमने पानी दे दिया है। अभी कांग्रेस के शासन में हमारे समय में तो 1 से 2 दिन में पानी आ जाता था और अब 8 से 10 दिन में पानी आ रहा है। तो उसको सुधारने की आवश्यकता है। तो हमने फिल्टर प्लांट खोला था मटेरियल की, वो एडिटिंग है। जो पंप लगाए थे वो बदले नहीं गए, जो पाइपलाइन बदलनी थी वो बदली नहीं गई। जैसी स्थिति हमने 2018 में छोड़ी थी वैसी स्थिति आज है, उससे भी खराब कर दी है। और बिजली के कारण बिजली 8 से 10 घंटा मिलती है, जबकि हमारे समय में 18 घंटा बिजली मिलती थी। तो उसकी वजह से पानी की बहुत दुर्दशा है। और बिजली की आपको पता है कि बिजली 8 से 10 घंटा आती है, वो भी कटौती के साथ आती है। तो लोगों को गांव में बड़ी समस्या का समाधान करना पड़ता है। नादौती क्षेत्र में 5 नाला पानी भी आता है, उसका समाधान क्या करेंगे अगर सरकार आती है तो? सरकार आती है तो जो कोर्ट का निर्णय है उसकी पालना कराएंगे। और आपने जो कार्य किए हैं चंबल परियोजना को लाने के लिए, वो उनके बारे में थोड़ा विस्तृत से बताएं हमें। चंबल सवाई माधोपुर योजना 2005 में सैंक्शन की गई थी और 2018 में, जब 13 से 18 में हमारी सरकार थी, बीजेपी की सरकार थी, उसमें कंप्लीट किया था उसको। और 18 में हमने नादौती में पानी दे दिया था। उसको कंप्लीट करके ये 964 गाँवों की योजना थी, जिसमें अकेली तहसील नादौती के गाँवों को पानी दिया गया है। बाकी गाँवों में जो 900 गाँव बाकी हैं, उनका कार्य अभी भी बाकी है। तो उनको कार्य करने की आवश्यकता है। उसमें 9 तहसील है, जैसे करौली है, तो इस योजना को कंप्लीट करने से पूरे 900 गाँव में पानी मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी ने इसके लिए बहुत काम किया था और पूरा 4000 करोड़ इसको दिए थे, लेकिन उसका अभी कोई काम नहीं है। सेंटर ने 4000 करोड़ रुपए इस पेयजल योजना के लिए दिए हुए हैं, लेकिन अभी भी उसके टेंडर का काम नहीं हुआ है, ना वर्क ऑर्डर का काम हुआ है। तो हमारी सरकार आएगी तो तुरंत इसको 2 साल के अंदर कंप्लीट करेंगे। चंबल में जो इंटेक वेल आपने कुएं खुदवाए थे, उनका काम भी, अभी ब्रिज का काम अधूरा है। इंटेक वेल का काम पूरा है, अप्रोच रोड का काम अधूरा है, पंपों का काम अधूरा है, प्लांट का काम अधूरा है। जैसे सरकार समझ कर दीजिए और अब के अपना वोट, अरे खुद के पैरन में कहीं लग नहीं जावे चोट। कैसे भैया? न्यूज़ सेवर राजस्थान देख रहे सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ नादौती रोड यानी कि रामसिंहपुरा गांव के यहाँ पर। स्क्रीन पर आप देख सकते हो, आप सभी को पता है कि गंगापुर सिटी में आज, गंगापुर सिटी के आसपास क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की जो परिवर्तन जो यात्रा है वो बड़ी धूमधाम के साथ में, हर्षोल्लास के साथ में निकाली जा रही है। इसी को लेकर के जगह जगह जो है बीजेपी के, भाजपा के जो कार्यकर्ता है उनके द्वारा जो यात्रा है उसका स्वागत सम्मान किया जा रहा है। इसी संदर्भ में आप देख सकते हो रामसिंहपुरा के आसपास के जो क्षेत्र की जनता है वो भी कुछ ही समय में रामसिंहपुरा
पेट्रोल पंप पर जो है परिवर्तन भाजपा की जो यात्रा है वो पहुंचने वाली है और यात्रा के सम्मान स्वागत के लिए पूर्ण तरीके से कार्यकर्ता तैयार है और कितनी तादाद में देख सकते हो आप, जो कार्यकर्ता है और छुटभैया जो नेता है वो भी आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। तो सभी दर्शकों से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर और फॉलो करते हुए चले। दोबारा चैनल चालू। और इसी संदर्भ में हमारे साथ में लाइव पर जुड़ेंगे अभी पूर्व विधायक टोडा भीम बत्तीलाल जी। हम पूछना चाहिए बत्तीलाल मीणा जी, स्क्रीन पर आप देख सकते हो पूर्व विधायक टोडा भीम। बत्तीलाल सर, न्यूज़ सेवर राजस्थान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और भारतीय जनता पार्टी द्वारा निकाली जा रही परिवर्तन यात्रा को लेकर क्या कुछ कहना चाहोगे? हम ये कहना चाहेंगे कि जनता ये जन नहीं कर सकती है, कांग्रेस को बदलना है और स्वशासन लाना है। जनता हर मुद्दे पर कांग्रेस हर मुद्दे खड़े है, चाहे वो किसानों का ऋण माफ करने में हो, चाहे नौकरी देने के मामले में हो, या लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था हो, सारे मोर्चे से कांग्रेस खड़े है। इसलिए बीजेपी का आना तय है। जैसा रात के बाद में सूर्य को उगना तय है, ऐसे बीजेपी का आना तय है। पूर्ण तरीके से विश्वास साथ में कह सकते हो आपकी बीजेपी का आना तय है इस क्या सन 17 में एमएलए बना जी सर। और मैंने हर परिवर्तन देखा है, मैंने हर परिवर्तन देखा है, तो मुझे पूरा विश्वास है। हमने पढ़ाई यही पढ़ी, हम नेता चाय को यही पहचान करते हैं। मैंने एमएलए भी किए, मैं 17 लाइफ के एमएलए बन गया था। 2003 में राजस्थान रिकॉर्ड किया सब जाती मुझे पूरा अनुभव जो तक क्या साथ हमारी चाय को पढ़ाई हम भावना जहाँ जाते पब्लिक करता है। माड़ में पानी की समस्या बहुत चलती है, तो पानी की समस्या को लेकर क्या कुछ कहना चाहोगे? मैं ये कहना चाहूँगा, मैं 5 बांध बनाया था और उसका पानी हर क्षेत्र में जाना चाहिए। अब मैं एमएलए बनना चाहता हूँ इसी मुद्दे को लेकर के। और कमल परियोजना 2005 में हमने बनाई थी उनका पानी पीने के लिए, बाद भी परियोजना को पूरा करना चाहिए। आपकी अगर सरकार बनती है तो पानी को किस तरीके से लाएंगे, कुछ जानकारी? हमने पहला योजना बना रखी है, चंबल को भरा गया पूरी नाव काम करेंगे। ये हमारी योजना सन 17 बनने से कभी बनी। परिवर्तन यात्रा का स्वागत सम्मान करने के लिए आप आपके समस्त कार्यकर्ताओं को लेकर आए और राम सिंहपुरा चौराहे पर। आप जो पूरे कार्यकर्ता हैं ठीक सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। ये रहते स्क्रीन पर आपने देखा और इन्हें बैठ दी थी पूर्व विधायक टोडा भीम से। बीजेपी में काम होएगा सब जनता का बातन सो, साली स्वागत में बजा जो दोनों हाथ। अगली न्यूज, अगली अपडेट मैं आपको फिर परिवर्तन यात्रा की दिखाऊंगा। जब तक के लिए बने रहे न्यूज़ सेवन राजस्थान पर। अलविदा दोस्तों। स्क्रीन पर आप देख सकते हो पूर्व विधायक गंगापुर सिटी एवं और देख सकते हो स्क्रीन पर आप कितनी तादाद में जो है कार्यकर्ता आपको नजर आ रहे हैं।
झांसी के दुमाएला भगत होगी संध्या की अब के जयपुर माड़े धूल उड़ेगी पंजा के झांसी के माएला भगत होगी संध्या के अब के जयपुर माड़े धूल उड़ेगी पंजा के झांसी के माएला भगत होगी संध्या के अब के जयपुर माड़े धूल उड़ेगी पंजा के कांग्रेस की फूट कांग्रेस को हेलो हरे रे बीजेपी में काम होएगा सब जनता का पातन सू कैसे और ताली स्वागत में बजे जो दोनों पातन सू बीजेपी में काम होएगा उनको रोको, चला जाएगा ऊपर। एक बार इसको रोक लो, मीडिया रथ को रोक लो, मीडिया रथ को रोक लो। करौली जिले की प्रवेश के अवसर पर करौली जिले के रटोड़ा बीम की बॉर्डर पर इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित सभी सज्जनों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, अभिनंदन करता हूं। सबसे बड़ा धन्यवाद दूंगा माताओं बहनों का जो इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित होकर के 12 बजे से लगातार उपस्थित होकर के आप सब ने भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन यात्रा को जो समर्थन दिया है और हमारे यहाँ माताओं बहनों का आशीर्वाद और निश्चित रूप से जिस मंजिल को, जिस व्रत को, जिस शपथ को, जिस कर्तव्य को, जिस संकल्प को लेकर के हम चले हैं वो संकल्प जरूर पूरा होगा। उनके आशीर्वाद के साथ ऐसा विश्वास है। मैं कह सकता हूँ आज हम सुबह चले थे तो यहाँ पहुंचना तो लगभग कोई 12:30 बजे के आसपास, लेकिन आप देख रहे हैं कि समय बजे होंगे लगभग 5 बजे। 5 घंटे विलंब से यात्रा चल रही है। चलने का कारण है आप जैसे इतनी बड़ी संख्या में लोग खड़े हैं, इतनी बड़ी संख्या में माताएं बहनें खड़ी हैं, ऐसे पूरे रास्ते में स्थान स्थान पर बड़ी संख्या में माताएं बहनें, जनता के लोग और कार्यकर्ता निकल करके पार्टी का स्वागत करने में लगे हुए हैं। सब के कारण से हुआ है। हम परिवर्तन के लिए निकले और अशोक गहलोत की सरकार, हमारे यहाँ के सांसद मनोज राजौरी जी बता रहे हैं, उनका ताली बजा करके स्वागत करिए। हम परिवर्तन के लिए निकले। हम परिवर्तन के लिए निकले। परिवर्तन किस बात का? राजस्थान में सरकार चल रही है, 4.5 साल से अधिक समय हुआ, 3 महीने बाद चुनाव है। इन 5 साल में अशोक गहलोत जी किस बात का जवाब दोगे? जनता जवाब चाहती है। आज जिस प्रकार की स्थिति, आपने किसानों को वादा किया था कर्ज माफी का, एक किसान का कर्ज माफ नहीं हुआ। आपने युवाओं को वादा किया था हम रोजगार देंगे। 19 परीक्षाओं को रद्द करके परीक्षा के माफिया के भेंट चढ़ाने का काम, इस पूरी परीक्षा व्यवस्था को आपने पहुंचाने का काम किया और परीक्षाओं को जितने भी माफिया ने चलाया
वो मुख्यमंत्री जी आपके ऑफिस में बैठे लोग इस परीक्षा को रद्द करा रहे थे, उस युवा के सपनों को आप तोड़ने का काम कर रहे थे। उन माताओं बहनों के जिन्होंने अपने पसीने की कमाई बहा करके मेरा बेटा पढ़ेगा, नौकर बनेगा, क्लर्क बनेगा, अफसर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, उसके लिए पैसा निकाला, अपनी जेवर बेचे, सब बेचे, जमीन बेची, आपने माफिया राज में समाप्त कर दिया। मुख्यमंत्री जी आप कहते हो कि 100 यूनिट बिजली माफ, आप कहते हो 200 यूनिट बिजली माफ। 19 बार बिजली का सरचार्ज बढ़ा है, बढ़ाया कि नहीं भाई? 7 बार बिजली की कीमत बढ़ाई, बढ़ाई नहीं बढ़ाई? देश की सबसे महंगी बिजली आप दे रहे हो, सबसे महंगा पेट्रोल डीजल आप देते हो, और अब लोगों को कहते हो कि मैं आपको 100 यूनिट मुफ्त दूंगा। 4.5 साल तक आपने लूटने का काम किया, घर घर में बिजली का बिल का करंट लगाया, और अब 100 यूनिट बिजली का वादा करके आप लोगों को मूर्ख बनाने का काम कर रहे हो। आपने वादा किया, आपने कहा था कि हम लोगों के लिए सुरक्षा का वातावरण देंगे। मैं पूछना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी, कल आप धरियावत गए हो, उस प्रतापगढ़ धरियावत की बेटी का क्या अपराध था? आपके राज में उस बेटी ने इस धरती पर जन्म लिया, राजस्थान में जन्म लिया, ये पाप उससे हुआ। आप उस बेटी को लगातार नंगा करके घुमाया गया। जब वीडियो वायरल हुआ तब पुलिस जाकर के उसका मुकदमा दर्ज करती है। मुख्यमंत्री जी आपके आंखों के आंसू नहीं आते, और आपकी जो नेता कहती थी लड़की हूं इसलिए लड़ सकती हूं, वो टाइगर देखने के लिए सवाई माधोपुर आ सकती है, लेकिन पास के हिंडौन में जब बेटी के साथ दुष्कर्म होता है तो माधोपुर से 70 किलोमीटर दूर आने की फुर्सत उस नेत्री को नहीं है। मुख्यमंत्री जी इस बात के लिए परिवर्तन हम चाहते हैं, हम चाहते हैं परिवर्तन कि भ्रष्टाचार से मुक्त होना चाहिए राजस्थान। भारतीय जनता पार्टी परिवर्तन यात्रा निकली है, हम वादा करने निकले हैं, हम भ्रष्टाचार मुक्त शासन देंगे। हम वादा करने निकले हैं, हम युवाओं के सपनों में जो चांद तारे हैं उन सपनों को पूरा करने के लिए रोजगार के अवसर फ्री तरह के माफिया से मुक्त करके देने का काम हम इस राज्य में खड़ा करने का काम करेंगे। हम वादा करते हैं हमारी बहन बेटियों का हम सुरक्षा का आश्वासन इस राजस्थान की धरती पर बहन बेटी को मां का स्वरूप मान करके हम उसकी अर्चना करने का काम करते हैं, और इसी धरती के ऊपर उसके शील भंग की घटनाएं लगातार हो रही है। भारतीय जनता पार्टी आती है तो आश्वस्त करेगी, एक सुरक्षित वातावरण हमारी बहन बेटियों को देंगे। हम इस बात की आश्वस्ता देंगे कि जिस पूर्वी राजस्थान में और बल्कि राजस्थान में आज नरेंद्र मोदी ने 32,000 करोड़ रुपए भेजा, वो पैसा इसलिए भेजा कि यहाँ घर घर में नल से पानी पहुंचे, लोग पानी पी सकें। हम जानते हैं इस क्षेत्र में टोलाबीन में 7-7 किलोमीटर दूर से पानी लाने वाले स्थान भी हैं। वो माताएं बहनें बैठी हैं, उस सूखे कंठ में नरेंद्र मोदी पैसे भेज रहा है, पैसा भेजना चाहिए। अशोक गहलोत उस पैसे के ऊपर कुंडली मारकर बैठा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो ERCP भी आएगा, नल से घर भी पहुंचेगा, और सबको पानी के सपनों को जिंदाबाद जिंदाबाद बीजेपी जिंदाबाद। आज इस सब को लेकर के भारतीय जनता पार्टी परिवर्तन के रथ पर चली है। आप सब बड़ी संख्या में इस परिवर्तन के वाहक बने, गवाह बने, समर्थक बने। इस सब से मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप 3 महीने और इस परिवर्तन की जो हवा चल रही है, इस हवा को आंधी में बदलिए, कुछ दिन बाद तूफान में बदलिए, और आपके जो तूफान चलेगा वो इस सरकार को पत्ते की तरह उखाड़ेगा, और राजस्थान में एक यशस्वी शासन भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में खड़ा होगा। यही आश्वासन देते हुए बड़ी संख्या में आप पधारे, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन। जय भारत, जय हिंद। अरुण जी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अरुण जी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आज इस परिवर्तन यात्रा में हमारे इस परिवर्तन यात्रा के संयोजक
अरुण चतुर्वेदी जी और इस क्षेत्र के एमपी मनोज राजौरिया जी और गंगापुर से विधायक रहे मान सिंह गुर्जर जी और सभी कार्यकर्ता बंधुओं, इन्होंने अपन लोगों को 12 से और 5 में बैठने का आशीर्वाद दिया। अन्यथा ये तो कहीं रुके भी नहीं, इस रथ से ही अपना सम्मान लेते थे। तो इनके आने से जो हमें परिवर्तन यात्रा में सफल मिलेगा। आपको पता है कि चम्बल नांदोती परियोजना जो 2005 में भारतीय जनता पार्टी ने सैंक्शन की थी और 2013 में उसको चालू करके महारानी वसुंधरा जी ने 2018 में नांदोती को पानी दिया था। उनका वादा था, जब वो यहाँ नांदोती में सभा में आई थी तो उन्होंने कहा था कि मैं नांदोती के गांव में पानी पहुंचाऊंगी। उन्होंने 61 गांव में पानी पहुंचाया और इतने बहुत सारे लोग आप यहाँ पे इकट्ठे हुए, उसके लिए मैं तहे दिल से आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरी ओर से, मेरे बड़े नेताओं की तरफ से, मेरी पार्टी की तरफ से, मेरे कार्यकर्ताओं की तरफ से आपका मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ। जय भारत, जय हिंद। यहाँ के क्षेत्रीय सांसद मनोज राजौरिया जी इस रथ का हमारे साथ चल रहे हैं। मैं मनोज जी से भी आग्रह करूंगा आप सबको संबोधित करें। मैं एक चीज घटना और बताना चाहूंगा। यात्रा अपने मार्ग पर थी और जो स्थिति अशोक गहलोत की है वो लगातार भाई को भाई से लड़ाने का काम करते हैं। गंगापुर सिटी में उस यात्रा को रोका। बड़ी संख्या में केवल था कि शहर के अंदर से नहीं ले जाओगे। उन्होंने कहा कि मस्जिद के सामने से यात्रा नहीं जाएगी। हमने कहा मस्जिद के सामने से नहीं जाएगी तो आप तय कर लीजिए, कोई ताजिया मंदिर के सामने से भी नहीं जाएगा देश में। इस देश में संभव नहीं है। यहाँ स्वागत करने में हम जब करौली से सवाई माधोपुर से गंगापुर तक आए तो समाज के सब वर्गों ने स्वागत किया। उसमें हिंदू भी था, मुसलमान भी था, सब जातियों के लोग थे। लेकिन अशोक गहलोत ने भाई को भाई से लड़ाने का काम किया है। एक बार फिर गंगापुर में उसी तरह का उन्होंने षड्यंत्र करने का प्रयास किया। वहां मुस्लिम भाइयों ने भी इस यात्रा का समर्थन किया, स्वागत किया, पुष्प वर्षा की और एक संदेश देने का काम किया कि परिवर्तन सब चाहते हैं। दूसरा, आज करोड़ीलाल जी इस यात्रा में रहने वाले थे, लेकिन मैंने जिसकी चर्चा की धरियावत प्रतापगढ़ में परसों एक बच्ची को नंगा करके घुमाया गया, उसका वीडियो वायरल हुआ। कल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने करोड़ीलाल जी को वहां प्रतापगढ़ धरियावत भेजा। आज सुबह पहुंचे, इस कारण आज यात्रा में यहाँ नहीं है। उन्होंने मुझे फोन करके कहा था, अरुण जी मैं साथ नहीं हूँ, मेरा समर्थन साथ है। और शायद कल इसके आगे की यात्रा में करोड़ीलाल जी भी साथ चलने वाले हैं। मैं मनोज जी से आग्रह करूंगा कि हम सबको संबोधित करें। धन्यवाद। सबसे पहले तो हम गंगापुर सिटी से यहाँ आने में, गुड़गांव से आने में 4 से 5 घंटे लेट हुए, फिर भी आप सब लोगों ने यहाँ पर इतने घंटों इंतजार किया। मैं सबकी ओर से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आपने इतना इंतजार किया। हमारे बीच में अभी जिनका आपने भाषण सुना, जिनका मार्गदर्शन प्राप्त किया, हमारे राजस्थान प्रदेश के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, राजस्थान सरकार में पूर्व मंत्री और इस यात्रा के संयोजक श्री अरुण चतुर्वेदी जी, और यहाँ पधारे हुए हमारे पड़ोस के साथी हमारे पूर्व विधायक श्री मान सिंह गुर्जर जी, और इस कार्यक्रम का आयोजन करता श्री रामराज जी, मैं सबको आप सबको बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। पूरे क्षेत्र के पधारे हुए हमारे सब कार्यकर्ता बंधुओं को, हमारे पार्टी के सब कार्यकर्ताओं को, नेताओं को जिन्होंने स्वागत में भागीदारी की, उन सबको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। दोस्तों, एक चीज बताना चाहता हूँ आपको कि आप, मैं सिर्फ एक चीज की बात करना चाहूंगा आपसे। आप ये बताओ कि आप सब लोग इस टोडा भीम इस विधायक से दुखी हो तो हाथ ऊंचा करो। कौन कौन इस विधायक से टोडा भीम से दुखी है? जो दुखी है वो हाथ ऊंचा करो। जो दुखी है, जो इसको बदलना चाहता है वो हाथ ऊंचा करो। जो टोडा भीम विधायक को बदलना चाहता है वो हाथ ऊंचा करो। दोनों हाथ ऊंचा करो और दोनों हाथ ऊंचा करके मेरे साथ में भारत माता की जय बोलोगे और कसम खाओगे कि यहाँ से इस कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंकोगे, तो मेरे साथ बोलोगे भारत माता की। दोनों हाथ मुट्ठी बंद करके करोगे, दोनों मुट्ठी बंद कर लीजिए और जोरदार लगाइए कि इस कांग्रेस के विधायक के घर की जड़ें हिल जाए, क्योंकि
किसकी घर की जड़ें भ्रष्टाचार से, आपके पैसे से, आपकी मेहनत के खून के पैसे से जमी है। इस बेरोजगार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करके बची हुई है, जमी है। इसको उखाड़ने के लिए इस भ्रष्टाचार कांग्रेस की सरकार माताएं बहनों की इज्जत लूट के इस कांग्रेस की सरकार की जड़ें जमी है। आप माताओं बहनों की इज्जत बचाना चाहते हो, युवाओं का भविष्य बचाना चाहते हो, किसानों का भविष्य बनाना चाहते हो, राजस्थान का सम्मान बनाना चाहते हो, इन बेटियों की रक्षा करना चाहते हो, तो पूरी मेरी माताएं बहनें युवा साथी बड़े बुजुर्ग दोनों हाथ बंद मुट्ठी करके मेरे साथ भारत माता की जय बोलेंगे। बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। नरेंद्र मोदी बीजेपी, नरेंद्र मोदी बीजेपी। आप इस परिवर्तन यात्रा में इस गहलोत की सरकार को, कांग्रेस की सरकार को उखाड़ने का और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाने का संकल्प लेते हो तो मेरे साथ में दोबारा जोरदार दोनों मुट्ठी बंद करके इस राजस्थान की सरकार को, इस निकम्मी और भ्रष्ट सरकार को परिवर्तन करने का संकल्प लेके और भारत माता की जय बोल दीजिएगा। उसके बाद में हम सब आपका सम्मान स्वीकार करेंगे और आपके सम्मान को यहाँ राजस्थान में कमल का फूल खिलाकर प्रत्येक माता बहन का, उसकी इज्जत की रक्षा करने का हम गारंटी देके जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की यहाँ राजस्थान में सरकार आएगी तो जैसे यूपी के अंदर गुंडे मवाली और माफियों को छोड़ के जाना पड़ा है, राजस्थान से भी मवाली माफियाओं गुंडों को यहाँ के छोड़ के जाना पड़ेगा। इन बहनों को अकेले घूमने की आजादी देना चाहते हो, बेटियों को पढ़ने की आजादी देना चाहते हो, किसानों को न्याय दिलाना चाहते हो और युवाओं को पेपर लीक से बचाना चाहते हो, इस राजस्थान का सम्मान बढ़ाना चाहते हो, इस राजस्थान का गौरव बढ़ाना चाहते हो, तो परिवर्तन तो लाना पड़ेगा। इस कांग्रेस की सरकार को उखाड़ना पड़ेगा, इस कांग्रेस की सरकार को फेंकना पड़ेगा और इस कमल के फूल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार को राजस्थान में लाना होगा। यहाँ 2023 में और 2024 में आपको कमल का फूल खिलाना होगा, नरेंद्र मोदी जी का साथ देना होगा। तो जोरदार तरीके से राजस्थान में परिवर्तन लाने के लिए आप पुनः मेरी माताओं बहनों की इज्जत की रक्षा करने के लिए एक बार मेरे साथ भारत माता की जय लगाएंगे। भारत माता की, भारत माता की। आप सबने बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप थोड़ा साइड में हो जाओ। हेलो हेलो, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हरे पड़वाड़ा छोरा उगता का गोदीदा फारम भरवा में, कैसे पड़वाड़ा छोरा उगता का रोजीना फारम भरवा में, बैठी कांग्रेस पेपर की चोरी करवा में, पड़वाड़ा छोरा उगता का रोजीना फारम भरवा में, बैठी कांग्रेस पेपर की। दोस्तों, जिस घड़ी का आपको इंतजार था वो घड़ी आ गई है। जी हाँ, अग्रवाल कोचिंग सेंटर के द्वारा अग्रवाल एसएससी कैंपस का शुभारंभ 17 मई से किया जा चुका है, जहां आपके लिए होगा उच्च स्तरीय पाठ्य सामग्री के साथ बेस्ट फैकल्टी का समागम व अध्यापन। यदि आप अपने एसएससी के सपनों को साकार करना चाहते हैं तो फिर हो जाइए तैयार, क्योंकि जब अग्रवाल कोचिंग सेंटर का है साथ तो फिक्र की क्या है बा। एसएससी व रेलवे के बैच में छात्राओं को मिलेगा 50% डिस्काउंट। ऑफर सीमित समय के लिए। एसएससी के न्यू बैच हो चुके हैं प्रारंभ, तो फिर आज ही संपर्क करें। पता अग्रवाल एसएससी कैंपस, कुशालगढ़ लेक के सामने, राघव बिग बाजार के ऊपर, नहर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 9777003170 और 8104172612।